अस्सलाम वालेकुम जी। किसी किसी टाइम हैरत होती है कि हम पे किस किस्म के लोग मुसल्लत किए गए हैं। आवाम से कुर्बानी मांगी जा रही है, अपनी अय्याशी पे कोई फ़र्क ना आए, और इस हमाम में सारे ही नंगे हैं आवाम को छोड़कर। और आवाम भी वो जो मेरे जैसी गरीब, घटिया और बदबूदार है, क्योंकि अशराफिया के लिए ये पाकिस्तान बनाया गया है। अशराफिया ही इसमें बच सकते हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूँ और बड़े दुख से कह रहा हूँ, क्योंकि आज जो चीज़ें मैंने देखी हैं वो ना सिर्फ हैरत अंगेज़ हैं बल्कि माइंड बॉगलिंग है। यू विल बी लेफ्ट बैफल्ड। जब मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा आप भी अपने मुंह पे चपेड़े मारेंगे कि क्या हो रहा है। दूसरी तरफ नईम मशरफ भट्ट साहब हैं, उन्होंने एक खबर दी है कि अलीमा खान और सुहेल अफरीदी की एक अहम शख्सियत से मुलाकात हुई है, और उसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान से हमारी मुलाकात ना होने दे। ये क्या कहानी है, इस पर भी कुछ डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो बात करेंगे अवाम से कुर्बानी लेने की। मैं हूं अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपने, फीडबैक आपने ज़रूर देना है। मेंबरशिप मैं देख रहा हूँ कुछ मेंबर छोड़ के चले भी गए, क्यों? वाई ब्रो, वाई वाई वाई? फ़ायदा तो आपको कोई नहीं है ये सपोर्ट के लिए चैनल की। सुपर थैंक्स भी कोई नहीं आ रहा है जनाब, आजकल आप लोग सारे सुपर थैंक्स नहीं दे रहे। लेकिन कोशिश कीजिए, अगर आपको लगे कि आप सपोर्ट करना चाहते हैं मेरे इस चैनल को तो ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा जनाबे वाला। आज जनाब खबर एक आई, अब कुछ अजीब सी खबरें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। अजीबो गरीब और इंतहाई चवल किस्म की खबरें हैं। किफ़ायत शारी की जा रही है या शाही खजाने की लूट मार की जा रही है। पहले तो मैं इस पर बात करना चाहता हूं। हैरत अंगेज बात है, खबर आई जनाबे वाला कि हमारे प्यारे चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी साहब जो हैं, उनको एक नई लैंड क्रूज़र गाड़ी 9 करोड़ रुपए जिसकी कीमत थी वो दी गई। अच्छा, उनके साहबजादे कासिम गिलानी साहब फ़ौरन से पहले आए कि नहीं वो गाड़ी ऐसी नहीं थी, वो पहले से ऑर्डर थी। एक तो हर चीज़ पहले से ऑर्डर होती है, पता नहीं कौन ऑर्डर, अल्लाह मियां ने ऑर्डर की होती है इनके लिए, तो वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। भाई इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे? उसके ऊपर नंबर लगा हुआ है SEN9, SEN फॉर सेनेट, सेनेट 9। ये नहीं है कि गाड़ी पहले से नहीं मौजूद होगी, गाड़ी बिल्कुल मौजूद होगी। पूल में, सेनेट के पूल में गाड़ियाँ मौजूद होंगी। जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की तशरीफ़ उन गाड़ियों में रखी जा सकती होगी, लेकिन गिलानी साहब को नई गाड़ी चाहिए थी तो नई गाड़ी आ गई उनके लिए। 9 करोड़ रुपए की आपने गाड़ी खरीदी है, उसके बाद वो खड़ी भी कर दी गई है सेनेट के पार्किंग लॉट में। चेयरमैन सेनेट की जो जगह है, मुझे पूरा यकीन है उसकी डिलीवरी भी ले रही होगी, और बेशर्मों की तरह चलाएंगे कासिम साहब के कहने के बावजूद। लेकिन ये उन दिनों किया जा रहा है जब अवाम जो है वो तकरीबन भूखी मरने वाली है। अवाम के इतने बुरे हालात हुए में ये उन दिनों किया जा रहा है जब अवाम को ये समझ नहीं आ रही कि हम गुजारा कैसे करें। और ये मैं झूठ नहीं बोल रहा आपसे, ये आप लोग खुद भी महसूस करेंगे। जो पाकिस्तान में रहने वाले मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे वो मेरा दर्द महसूस कर सकते हैं, क्योंकि मैं खुद इसी चीज़ से गुजर रहा हूँ। मैं खुद ये महसूस कर रहा हूँ, मेरे अपने ऊपर गुजर रही है। बाहर की बात तो बाद में करेंगे, मेरे अपने ऊपर गुजर रही है, तो मैं ये बड़े अच्छे तरीके से महसूस कर सकता हूँ। वज़ीर आज़म साहब IB को लगा रहे हैं, IB इंटेलिजेंस ब्यूरो की ड्यूटी लगा रहे हैं कि जी मेरे जो ऑस्टेरिटी मेजर्स हैं, जो कफ़ायत शारी की मुहिम है, अगर कोई इस पर अमल नहीं कर रहा तो उसको पकड़ लो, उसको जकड़ लो। ग्रेड 1 के मुलाजिम को पकड़ लेंगे जी, ग्रेड 2 के मुलाजिम को पकड़ लेंगे आप जी, तनख्वाहें आप काट रहे हैं, ये 20-25 करोड़ रुपये आप जमा करके मजाक उड़ा रहे हैं। इसकी 2 दिन की तनख्वाह कटेंगे, इसकी 3 दिन की तनख्वाह कटेंगे। इंतहाई फुद्दू किस्म के, इंतहाई सतही, इंतहाई थर्ड क्लास किस्म के ये स्टेप्स हैं जो कि लिए जा रहे हैं, जिनका कोई फ़ायदा नहीं है। 8 आने का भी हमें फ़ायदा इनका नहीं है। जो स्टेप्स लेने वाले हैं, हुक्मरानों की अय्याशी ख़त्म होने में नहीं आ रही। मरीम नवाज साहिबा 11 अरब का जहाज़ लेके भागती फिर रही हैं। तो आज कफ़ायत शारी का इन्होंने एक मीटिंग की, काबीना की मीटिंग हुई, ठीक है। उस मीटिंग में जनाबे वाला जहाँ पे ये क्या उसका नाम है, कफ़ायत शारी की बातें हो रही थी, आखिर में हाई कोर्ट के जजेस के लिए, आला अदलिया के जजेस के लिए 10 नई गाड़ियां लेने की मंजूरी दी गई। मेरी इतला के मुताबिक ये गाड़ियां हैं जी सिविक RS टर्बो नहीं, ये 1 करोड़ से कुछ ऊपर की फ़ी गाड़ी बनती है नहीं। काले रंग की गाड़ियां जजेस हजरात के लिए ली जाएंगी, क्योंकि उनकी मौजूदा गाड़ियां बड़ी पुरानी थी, उनको पसंद नहीं आ रही थी। उनको नई गाड़ियां, आलिया नीलम साहिबा के जजेस को चाहिए, वो नई गाड़ी में बैठ के बेहतर इंसाफ दे सकते हैं। पुरानी गाड़ी में इंसाफ अच्छा नहीं होता, आपको पता होना चाहिए अगर आपने इंसाफ लेना है। सिर्फ यही नहीं जनाब, CDA ने एक तरफ तो भाईजान एक इश्तिहार दिया है, पार्लियामेंट लॉजेस की तज़ीनो आराइश। CDA ने पार्लियामेंट लॉजेस की तज़ीनो आराइश के लिए करोड़ों रुपए का टेंडर एक जारी किया। 36 पार्लियामेंटेरियंस के स्वीट्स की मुरम्मत और देखभाल पर करोड़ों के अखराजात आएंगे। अहम अरकान कौमी असम्बली के स्वीट्स की मुरम्मत के लिए CDA ने 14 अरब तक बोलियां
तलब की हैं। अभी आप यहाँ पर ड्रामे ये कर रहे हैं कि जी ईद के मौके पर तनख्वाहें काट रहे हैं, आप पेट्रोल बंद करें, दूसरी तरफ ये ठेका आ रहा है, टेंडर आ रहा है। और अगर ये पढ़ूँ तो आपको हंसी भी आ जाएगी। ये मैं सबके मुझे खैर अब इतना लंबा टाइम लगेगा नाम बताने के लिए। सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक मटेरियल करनी है जी, ये करना है जी, वो करना है जी, हॉस्टल नंबर इसमें जमा कराना है, ये जनाबे वाला इसमें क्या क्या काम है मैं वो आपको बताता हूँ जी। मेंटेनेंस ऑफ फैमिली लाउंज रेगुलर रिपेयर करनी है जी, स्वीट नंबर 18 की, स्वीट नंबर 12 की, रिपेयर ऑफ मेंटेनेंस स्वीट नंबर 4 की, रिपेयर रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गैस कनेक्शन इन स्वीट नंबर 10, ठीक है। उसके बाद रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ स्वीट नंबर C309, रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ स्वीट नंबर 301, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिसोर्स सेंटर एट पार्लियामेंट लॉजेज इस्लामाबाद। उसके बाद करनी जी रिपेयर और मेंटेनेंस स्वीट नंबर J07, रिपेयर और मेंटेनेंस ऑफ स्वीट नंबर 22, स्वीट नंबर C103। ये जनाबे वाला इश्तिहार दिए, ये मेरा ख्याल है करोड़ों की बड़ी गेम बनती है। फिक्सिंग ऑफ डीसी इन्वर्टर, अच्छा ये अब ये चेक कीजिए, फिक्सिंग ऑफ डीसी इन्वर्टर AC इन फैमिली स्वीट नंबर NA स्वीट नंबर H11 में कौन रहता है आप चेक कर लीजिए, उनको इन्वर्टर AC चाहिए। सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक मटेरियल भी चाहिए इनको जनाबे वाला। उसके बाद मेंटेनेंस आ गई, मैंने कहा कोई इंटरेस्टिंग को। ये एक ड्रामा चल रहा है जी एक तरफ, दूसरी तरफ जनाबे वाला CDA ने एक और टेंडर जारी किया है। ये टेंडर किस चीज़ का है? ये है प्रोविजन ऑफ हॉर्टिकल्चर आर्टिकल्स आइटम्स एज इस्लामाबाद हाई कोर्ट बिल्डिंग ऑफिशियल रेजिडेंस एंड रेस्ट हाउस ऑफ ऑनरेबल जजेस इस्लामाबाद। ये कॉस्ट कितनी जी है जी? यूनिट 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 31 करोड़ रुपया, 31 करोड़ रुपए के लिए जनाबे वाला 31 करोड़ में ये 31 लाख का है कि 31 करोड़ का, मैं दोबारा पढ़ लूँ, मुझे लगता है 31 लाख का ही होगा। ये आ गया जी यूनिट 10 लाख 31 लाख रुपए का, सॉरी जी 31 लाख रुपए का टेंडर दिया गया जी। किस लिए? जजेस की रिहाइश का और उनके रेस्ट हाउस पे, और उधर फूल और पौधे लगाने, 31 लाख के पौधे लगाएंगे सरकारी माली। और वैसे ये सरकारी माली भी हैं, CDA की नर्सरियां ऑलरेडी हैं, तो ये किस लिए हैं? चक शहजाद वाली नर्सरी में CDA ने चाय खाना खोला हुआ है एक, बाय द वे, तो वहाँ पर पौधे होते थे, ठीक है, तो मार्केट से ख़रीद के पौधे लगा रहे हैं। नर्सरी के जो 150 मुलाजमीन है मेरे अंदाजे के मुताबिक, सैकड़ों CDA वालों के पास माली हैं, तो फिर ये टेंडर किस लिए दिया जा रहा है? ये भी ज़रा वो सोचने की बात है। अब तनख्वाहें दे रहे हैं, तरक्याती बजट आपको पता है कितना है हमारा? 45 बिलियन रुपीज़ का। ये फ्रीज़ करें तनख्वाहें आप, जो फ्रीज़ करें बेशर्मों की तरह, ठीक है। मरीम नवाज शरीफ की कफ़ायतशारी आप सुन लें। मरीम नवाज शरीफ की कफ़ायतशारी ने उन्होंने फैसला किया जी ग्रेड 17 और उससे ऊपर के तमाम सरकारी अफसरान 2-2 दिन की तनख्वाहें अतिया करेंगे, कफ़ायत फ़ंड में देंगे। साथ ही साथ इसी इजलास में फैसला किया गया कि आला अदलिया के लिए 10 सरकारी गाड़ियां खरीदी जाएंगी। ये मरीम नवाज का साहिबा कर रही हैं जी, बेहतरीन काम कर रही हैं। मतलब इससे ज़्यादा ऑस्टेरिटी क्या हो सकती है जी? मुझे आप खुद बताइए, आप सोचिए ना ज़रा कि ये इससे ज़्यादा ऑस्टेरिटी ये क्या कर सकते हैं? ड्रामे जिस तरह के मर्जी। ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ पर इस तरह इतनी गाड़ियाँ दी जाती है, मेरा ख्याल है। यहाँ पर हमारे पार्लियामेंटेरियंस के पास गाड़ियाँ, मुफ्त का पेट्रोल होता है। जो उसके बाद मैं आपको ये समझाता हूँ, कमेटी मेंबरान जो होते हैं, इतनी ज़्यादा ढेर सारी कमेटीज़ क्यों बनाएगी? सारे मेंबरान किसी न किसी कमेटी के मेंबर होते हैं। कमेटी का इजलास होता है, इनको TADA मिलता है। कमेटी का जो चेयरमैन होता है उसको गाड़ी मिलती है, उसका सेक्रेटरी या असिस्टेंट होता है उसको गाड़ी मिलती है। पब्लिक कमेटी वाले का स्टेटस फेडरल मिनिस्टर का मिलता है, उसको पेट्रोल सहूलियात मिलती है। स्पीकर कौमी असम्बली वाले के अलग सहूलियात है। स्पीकर जब अपना ओहदा छोड़ता है तो लाइफ टाइम मराहत उसको मिलती है। चेयरमैन सेनेट को लाइफ टाइम मराहत मिलती हैं। हमारे यहाँ पर जर्नैल जो रिटायर होते हैं लाइफ टाइम उनको प्लॉट मिलते हैं, उनको पेंशनें मिलती हैं। हमारे जज रिटायर होते हैं, उनको प्लॉट दिए जाते हैं। एक और सुन ले जी, खबर यह है कि अहम तरीन शख्सियात के लिए F6 के सेक्टर F6 7th एवेन्यू के आसपास स्ट्रीट नंबर 24 F6 में एक नाला था। उस नाले को फिल करके पदरा शदरा करके चाइना कटिंग करके वहाँ पर खसूसी प्लॉट निकाले जा रहे हैं। ये खसूसी प्लॉट मेरी इतला के मुताबिक आला तरीन जजेस को दिए जाने हैं, जो कि आइनी जजेस हैं, सादे जजेस नहीं, आइनी जजेस हैं। जजेस का मुझे नाम भी पता है लेकिन इतना काफ़ी है फ़िलहाल। तो ये अरबों रुपए के प्लॉट होंगे, 30-30 40-40 करोड़ का एक प्लॉट होगा जो इनको दिया जाना है। जजेस को वैसे हमारे जो भी जजेस आते हैं उनको साथ साथ प्लॉट मिल जाता है, एक प्लॉट मिल जाता है। मुझे ये नहीं समझ आ रही, प्लॉट हम दें, गाड़ी हम दें, पेट्रोल हम डलवा के दें, तुम्हारे घर में कुकड़ पकाने वाला शेफ हम दें, नौकरानियाँ मेडे हम दें,
घर तुम्हारे हम दें, घर में फर्नीचर हम लोग देंगे, इंसाफ तुम हमें दे नहीं सकते। किस चीज़ के जज हो यार तुम? कभी कहते हो हमने BMW में बैठ के इंसाफ करने, कभी कहते हो हमें नया प्लॉट दे दे। कितना लूटोगे इस मुल्क को? कोई एक ज़रा सी लिमिट, कोई शर्म, कोई हया रखें कि यहाँ पर आके हमने रुक जाना, कि खा ही जाना है इसको। ज़रा आप खुद सोचें। हमारे यहाँ पर सदर मुमलिकत रिटायर होता है, उसको लाइफ टाइम चीज़ें मिलती है। हमारे यहाँ पर आर्मी चीफ रिटायर होता है, लाइफ टाइम चीज़ें लेके जाता है। वो रिटायर होने से पहले उसका एक नया घर बन चुका होता है। ये कौन सी नौकरियाँ ऐसी होती हैं जहाँ पर इतने खाबे खुले होते हैं? ये अन्नी मचाई हुई है। डरे उस वक्त से कि जब आवाम बिल्कुल ही बेबस होकर बाहर निकल पड़े, फिर आपके घर जलाने के लिए, आपकी हाउसिंग सोसाइटियाँ आपकी इशरत कदर जलाने के लिए आ जाए। मेहरबानी करें यार, ये दुनिया में बहुत सारे मुल्कों में ऐसे हो चुका है। थोड़ा सुकून का सांस ले लें। जजेस साहबान से भी मेरी गुजारिश है, आप बड़ी मेहनत करते हैं जी, बड़ा मुश्किल टाइम है आवाम के ऊपर। 321 रुपये लीटर पेट्रोल है, उसका जो इन्फ्लेशन का इफेक्ट है अभी आना नहीं शुरू, अभी आना शुरू होगा। आपकी मेहरबानी है, थोड़ा हाथ हौसला करो। वैसे भी आपके पास लग्जरी गाड़ियाँ हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे AC DC वीगो डाले लेके फिर रहे होते हैं। किस चीज़ के लिए वीगो डाले उनको दिए हुए? जरा अंदाजा कीजिए आप। जहाज ले रहे हैं, गाड़ियां ले रहे हैं, इनका पेट ही नहीं भरता। इनके मैदे हैं कि उमरू यार की जमीलें हैं, खूह हैं जिसमें जितना डाली जाओ वो डूब ही जाएगा। दूसरी तरफ जनाब जो भट्ट साहब हैं, नईम अशरफ भट्ट साहब एयरवाई के, उन्होंने खबर दी है कि जी हलीमा खान साहिबा और सुहेल अफरीदी साहब की फाटा हाउस में अहम शख्सियत से मुलाकात हुई। सबसे पहले मैं आपको ये खबर देना चाहता हूँ कि फाटा हाउस गवर्नमेंट ऑफ KPK के पास नहीं है। इस्लामाबाद में जो फाटा हाउस मौजूद है, होना उनके पास चाहिए लेकिन उनके पास नहीं है। फाटा हाउस में उनकी अहम शख्सियत से मुलाकात हुई, जहाँ पर ताउन जारी रखने की यकीन दहानी कराई गई और उन्होंने कहा जी जनाब के इमरान खान से मुलाकातें अभी बंद ही रखे, वरना आपके साथ ताउन हमारा मुश्किल हो जाएगा। इमरान खान की इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी, इसीलिए सुहेल अफरीदी के खिलाफ चलान जमा नहीं हुआ और सुहेल अफरीदी जो है अडियाला इमरान खान से मिलने के लिए आ भी नहीं रहे क्योंकि वो गुड बॉय बने हुए हैं। तो ये खबर थी। अब क्या कह सकते हैं इस खबर पे? हो सकता है सच हो सकता है गलत हो, लेकिन मैं ये सोच के हैरान हूँ कि तहरीके इंसाफ वाले अभी भी ये हरकतें करेंगे, इनको अभी तक समझ नहीं आई है। और मैं ये भी सोच के हैरान हूँ कि इमरान खान की बहन जो उसके लिए कोशिशें करी वही सबके साथ मिली हुई है। इस्लामाबाद में ये आम तौर पर डिस्कशन की जाती है कि हलीमा खान जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर ये करिए वो करिए, जिसकी मुझे लॉजिक आज तक समझ नहीं आई। दूसरी तरफ जमामा खान साहिबा ने एक ट्वीट डाला है जनाब, काफ़ी बड़ा सारा। उन्होंने कहा जी कि दो वफाकी वज़रा ने मुझे बताया था कि मेरे बेटे जाके मिल सकते हैं। एक ख्वाजा आसिफ साहब ने मेहदी हसन से इंटरव्यू करते हुए, मुशर्रफ जरी ने यल्दा हकीम से बात करते हुए, मेरे बच्चों ने जनवरी में दोबारा वीज़ा अप्लाई किया था अपने बाप से मिलने जाने के लिए। पाकिस्तान का और कहता है कि कौंसलेट कहते हैं कि 7 से 10 दिन में वर्किंग डेज में वीज़ा मिल जाता है। अभी 60 दिन हो चुके हैं और उनको वीज़ा नहीं दिया जा रहा कि वो अपने बाप से मिल जाए। 2022 से वो अपने बाप से नहीं मिले आके। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनको अपने बाप से फ़ोन पे बात करने की इजाज़त नहीं है। साथ साथ उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट भी की है कि शहबाज शरीफ साहब मेहरबानी करें मेरे बच्चों को अपने बाप से मिलने दें क्योंकि बाय ऑल अकाउंट्स हिज हेल्थ इज़ इन डिक्लाइन। तो ये अपील भी उन्होंने कर दी है। देखिए क्या होता है जनाब, बड़े सख्त अफसर हैं शहबाज शरीफ साहब, आपको पता ही है, गीज़र ठीक कराने के एक्सपर्ट हैं वो। मुझे दीजिएगा इजाज़त, फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।